केड़ियों तजीरे भाई, नवा पथ पर वड़ो जीरे, जूनी केड़ियों तजीरे भाई, जूनी केड़ियों तजीरे भाई। क्या लग दे थिगड़ा देशू जी, हो जी हो, क्या लग बांधशू गांठ्यू रे, वसमा जीवन मा भाई, नावी पड़िए भात्यूं रे, जूनी केड़ियों। पुरानी राह छोड़कर नए पथ पर, नए रास्ते पर, नई दिशा में चलने की बात है कियादर गांव की। गुजरात के जिला महसाना के वीसनगर का यह गांव कियादर। गांव में 80 मकान, बस्ती होगी मुश्किल से 500 की। गांव का जीवन यापन का मुख्य आधार खेती एवं पशुपालन। अच्छी खेती कई चीजों पर आधारित है, जिसमें सबसे जरूरी है पानी। फसल को अगर समय पर और योग्य मात्रा में पानी ना मिले तो उत्पादन कम होता है और अंत में किसान को नुकसान होता है। शुरू में कियादर गांव में भी कुएं में पानी का स्तर ऊंचा होने से और जगह जगह बोर होने के कारण पानी की तकलीफ कम थी, परंतु कम बारिश और भूगर्भ जल खाली हो जाने से सिंचाई के पानी की कमी शुरू हो गई। सब बोर में तो ऐसा था कि हम 25 से 30 लोग साझेदारी में बोर बनाते थे। किसी के हिस्से 25,000 आते तो किसी के हिस्से 50,000 आते, और सिर्फ 2 साल में ही बोर के स्टेनल पाइप खराब हो जाती थी। पानी के क्षार की वजह से पाइप खराब हो जाती है, इसलिए 2-3 साल में हमें बोर के पीछे 5 से 7 लाख रुपया खर्च करने पड़ते हैं। किसान जैसे तैसे बोर के पीछे खर्चा करता है, वही फिर से उतने ही खर्चे की चिंता बनी रहती है। इससे हम त्रस्त हो गए थे, और पिछले 2 साल से तो हम इतने परेशान हो गए थे कि हमने निश्चय किया कि अब हम कोई खर्चा नहीं करने वाले और बोर भी नहीं करने वाले। बारिश के दिनों में जितनी बारिश आए उतनी ही फसल लेंगे, क्योंकि पैसा कमाकर बोर में खर्च करने का कोई मतलब नहीं है ना। उस वक्त साहब बहुत बड़ी दिक्कत थी। उसमें भी बोर फेल हो जाने के बाद 4-5 साल तो बड़ी कठिनाई झेलनी पड़ी। हमारे गांव में घास चारा भी नहीं था। दूसरी ओर धरोई सिंचाई योजना के तहत आने वाले इस गांव में सिंचाई के लिए नहर तो 1981 में ही बन गई थी, परंतु पानी न था। नहरों में तकनीकी खराबी और टूट फूट के कारण कियादर गांव पिछले 15 वर्षों से पानी से वंचित था। लोगों के मन में एक ही सवाल था कि आसपास पानी और कियादर क्यों सूखा। 15 साल से हमारे गांव में नहर आई है, पर तब से किसी भी दिन हमारे गांव में पानी नहीं आया है। पूरे गांव में नहर बन गई थी, पर बनने के बाद 10 से 15 साल वैसे ही पड़ी रही। इस नहर में ठीक से पानी नहीं छिड़कने से, मिट्टी का काम ठीक से नहीं करने से नहर कई जगह से टूट गई थी। नहर बड़ी ऊंची नीची थी, कई जगह नहर का लेवल आगे से नीचा और पीछे से ऊंचा था, इसलिए नहर टूट जाती थी और उसमें दरारें पड़ जाती थी। नहरों में जगह जगह खरपतवार आ गई थी, इसलिए पानी आधे किलोमीटर तक ही आता था, उसके आगे आता ही नहीं था। हर साल हमारे गांव में किसान पानी के लिए फार्म भरते थे, पर उन तक पानी पहुंचता ही नहीं था। हर साल सिंचाई विभाग के कर्मचारी हमें भरोसा दिलाते थे कि इस साल नहीं तो अगले साल पानी जरूर आएगा, पर उसके बाद पूरे साल के दौरान नहर का कोई मरम्मत काम होता ही नहीं था। नहर तो आ गई थी साहब, पर पानी कभी देखने को नहीं मिला था। एक बार बनाने के बाद कभी नहर की मरम्मत का काम नहीं हुआ है। जो नाले भूमिगत बनाए थे उसके किसी भी पाइप पर रिंग भी नहीं थी। देखा ना, कियादर गांव में नहर आ गई परंतु पानी ना आया। बांध बनाए, योजनाएं बनाई, नहरें खोदी, पर फिर भी उसके इच्छित परिणाम नहीं आए।
क्योंकि पानी की खपत कोई करे और बांटने का संचालन दूसरे के पास। कियादर गांव की ऐसी तकलीफ सुनकर डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर डीएससी गुजरात के विसनगर के कार्यकर्ताओं ने गांव की मुलाकात ली। लोगों से कहा कि इन नहरों का संचालन और पानी के बंटवारे का काम किसानों के हाथों में आ जाए तो। यह सुनकर किसान आश्चर्यचकित रह गए। संस्था ने सहभागी सिंचाई व्यवस्था के बारे में विस्तार से समझाते हुए बताया कि सरकार अब गांवों की नहरों के संचालन, पानी के बंटवारे और नहरों के रखरखाव में किसानों को शामिल करना चाहती है। किसानों की हिस्सेदारी से हर एक किसान को समय पर और योग्य मात्रा में पानी पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है। संस्था ने सहभागी सिंचाई व्यवस्था के इस नए अभिगम और योजना के इंतजाम के बारे में लोगों को जानकारी दी। गांव के लोगों ने साथ मिलकर पास के थलोटा गांव की स्वयं मुलाकात लेकर इस योजना के लाभदायी परिणामों को देखा और समझा। डीएससी वालों ने हमारे यहाँ एक मीटिंग रखी। कियादर में गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। डीएससी वालों ने हम सबसे पूछा कि आपके यहाँ कितना पानी आता है। तो गांव वालों ने कहा कि हमारे गांव में नहर हो गई है, पर पानी किसी भी दिन नहीं आया। डीएससी के कार्यकर्ताओं ने हमसे कहा कि हम आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं। अगर आपको पानी चाहिए तो पियत मंडली बनाइए, तो हम इस गांव में पानी आए ऐसा प्रयास कर सकेंगे। और इस तरह हमने पियत मंडली बनाने की शुरुआत की। थलोटा गांव में सहभागी सिंचाई की सफलता देखने के बाद सिंचाई की समस्या का हल निकालने की कियादर गांव के किसानों ने ठान ली। किसानों के मन में एक अनूठा विश्वास जागा और शुरू हुआ एक साझेदारी का सफर। पियत मंडली बनाकर नहरों में खल-खल बहते पानी लाने का प्रयास किया गया। किसानों ने सिंचाई विभाग के अधिकारी और डीएससी संस्था के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर नहर के प्रश्नों की चर्चा की। नहरों की संयुक्त जांच करके नहर की परिस्थिति का अंदाजा लगाया। विभाग ने नक्शा बनाकर नहरों की मरम्मत और पुनरुद्धार के खर्च का अंदाजा तैयार किया। नहर बनी, पर वह नहर जब बन रही थी तब हमारे किसानों को किसी भी दिन ऐसा नहीं होता था कि चलो हम नहर बनती है तो देखने जाएं। नहर में कभी पानी आता नहीं था और निकट भविष्य में आने वाला है इसका कोई भरोसा भी नहीं था। पर हम जब सहभागी सिंचाई योजना में जुड़े, पैसा इकट्ठा किया, उसके बाद बार बार नहर देखने चले जाते थे। हम 10-10, 15-15 के समूह में साथ मिलकर देखने जाते थे। वहां जाकर चर्चा करते कि साझा मूल्यांकन करते वक्त क्या क्या दिखाना पड़ेगा, क्या ठीक करना पड़ेगा, नहर किस तरह ठीक करनी है। सरकारी विभाग ने एक अंदाजा लगाया था कि इस कैनाल रिपेयरिंग का तकरीबन 10 लाख जितना खर्चा होगा, और जब सरकार ने साझा मूल्यांकन किया तब 12.25 लाख रुपया आया। इसलिए हम सब सक्रिय हो गए। जब हमें कहा गया कि 1,26,000 रुपये आप लोगों को इकट्ठा करके देने होंगे, तब हमें लगा कि हम इतने सारे पैसे लाएंगे कहां से। हमारे स्थानिक विधायक ने हमसे कहा कि 50,000 रुपये आपको मैं अपनी निजी निधि से दूंगा। मैंने गांव में आकर सबको बताया कि 50,000 रुपये तो इकट्ठे हो गए। तो गांव वालों ने पूछा कि किस तरह। मैंने कहा कि हमारे विधायक श्री ने अपनी निजी निधि से देने को कहा है। तो गांव वालों ने कहा, हमें इस तरह से पैसे नहीं लेने, हम उनसे पैसे लेंगे तो हमें मत भी उन्हें ही देना पड़ेगा और उनसे दबकर रहना पड़ेगा। इसलिए हमें यह पैसे नहीं चाहिए, हमें किसी का दबाव नहीं चाहिए, और कोई ऐसा ना कहे कि इसमें मैंने पैसा दिया है इसलिए मेरा हक है। गांव वालों ने कहा कि इसकी बजाय हम मेहनत करेंगे और इस तरफ पैसे इकट्ठा करेंगे। हमें जल्दबाजी करके अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी नहीं मारनी है। गांव वालों ने सर्वसम्मति से तय किया, इसलिए हमने विधायक श्री को मना कर दिया कि हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। विधायक श्री हैरत में पड़ गए कि जब मैं देने को तैयार हूं फिर भी आप लोगों को पैसे क्यों नहीं चाहिए। तो हमने कहा कि गांव वाले मना करते हैं साहब कि हमें किसी के दबाव में नहीं रहना, हमें यह फंड स्वयं इकट्ठा करना है जिससे नहर में सबकी समान भागीदारी रहे। दूसरी ओर विभाग वालों ने कहा
कि 50,000 रुपये का काम हम कर देंगे और उसके 10% लोक फंड में जमा कराएंगे। हमने उन्हें भी मना कर दिया, क्योंकि आप हमें 50,000 रुपया देंगे तो आप इतना कम काम करेंगे। हमें तो पैसे भरने हैं और काम खुद करना है। ऐसा सोचकर साहब हमने खुद काम किया। कैसी खुमारी, कैसा भरोसा। इतने छोटे से गांव ने इतनी बड़ी राशि खुद इकट्ठा किया। नहर सुधार काम शुरू हुआ। गांव में श्रम यज्ञ का आयोजन हुआ। गांव के सभी स्त्री पुरुषों ने इस श्रम यज्ञ में हिस्सा लिया। लोग लोहे का तसला, कुदाली और फावड़ा लेकर निकल पड़े। सुनिए सुनिए सुनिए, गांव में आज श्रम यज्ञ है। सब भाइयों और बहनों को निवेदन है, सब अपना अपना तसला, कुदाली और फावड़ा लेकर नहर पर आ जाएं। ओलो करशे पेलो करशे जी हो जी ओ ए निंदर माथी जागो रे जाते करिए तो कहीं नीपजे भीतर भरोसा ए वारा कोरे जूनी केड़ियों तजीरे भाई। मंडली की अलग अलग समिति ने नहर सुधार कार्य की सारी जिम्मेदारी ले ली। चुनाई समिति, न्याय समिति और हिसाब समिति, सबको उनकी काबिलियत के मुताबिक काम की जिम्मेदारी दी गई। उनका काम, उनका उत्साह और गांव में हो रहे श्रेष्ठ कार्य को देखने के लिए सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारी भी आए और बोले, कियादर ने तो कमाल किया। हम इस पाइपलाइन तक जाएं तो हमें पता चले कि क्या चल रहा है। पहले जब सरकार यह काम करती थी तब लोग चाय रोटी लेकर आते थे और काम करने वाले लोगों को देते थे, पर फिर भी नहर हमारी ऐसा नहीं लगता था। लेकिन आज हमारे गांव के किसान कहते हैं कि पूरा खेत ले लीजिए, गेहूं एरंडा सब मिटा दीजिए, पर नहर में मेरा हिस्सा है। पहले जब सरकार यहाँ काम करती थी तब लोग मिट्टी लेने आते थे, तब हम उनसे झगड़ते थे और खेतों से मिट्टी नहीं लेने देते थे। हम जब से सहभागी सिंचाई व्यवस्था में जुड़े तब से हम सब रात को इकट्ठा होते हैं और उसको बताते हैं कि कल हम आपके खेत में आने वाले हैं। आपके खेत में कटिंग में कोई पेड़ आता हो तो हटा दीजिए। काका ने तो खेत से कपास निकाल दिया और कहा कि अच्छी मिट्टी चाहिए तो मेरे खेत से ले जाइए। आपने अपने खेत से मिट्टी लेने दी? नहर में मिट्टी देने के लिए खेत में जो कपास था वो मैंने निकाल दिया। आज नहीं पर कल तो फायदा होगा ही ना। आपके खेत से आपने मिट्टी क्यों लेने दी? यह तो सरकार का काम है। पानी आए तो हमें तो फायदा ही होगा। पर कपास का उत्पादन गया, उसके नुकसान का क्या? पर साहब बाद में वो दुगना होकर आएगा। भावना बदल गई साहब। पहले मुआवजा लेकर मेरी जमीन कम जाए ऐसी हर एक व्यक्ति की भावना थी, पर अब मेरी जमीन भले ही ज्यादा जाए, मेरे गांव का काम हो रहा है ना, ऐसी भावना आई है। जाते मंडली उभी करवी जी ओ जाते करवो फाड़ो रे जाते आयोजन जाते संचालन केवो नेरोला मंडली ने सिंचाई विभाग के साथ MOU यानी कि समझौते का करार करके नहर का वहीवट अपने हस्तक लिया। थोड़ा आगे। इस मंडली का करार प्रमुख श्री को सौंपता हूं। धन्यवाद धन्यवाद बाबा। स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धस्वाहा।
अस्तु। जो नहर हमें सौंपी गई है वह ठीक से संभालेंगे और इसका संचालन भी हम ठीक से करेंगे। वाह। इस प्रसंग को किसान